हेलो बच्चों, मैं अभिषेक श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका पढ़ाई एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आज जो हमारी पिछले कुछ दिनों से वीडियो सीरीज चल रही थी जिसका नाम था माइंड मैप सीरीज, क्लास 10th के चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट या बोले तो माइंड मैप हम लोग बना रहे थे। तो उसी सीरीज का आज जो हमारा है लास्ट चैप्टर होने वाला है, क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक का लास्ट चैप्टर का हम लोग आज कॉन्सेप्ट रिवाइज करने वाले हैं या तो माइंड मैप बनाने वाले हैं। तो बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पे अभी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाले फ्यूचर में जो भी वीडियोस के अपडेट्स होंगे वो आपको टाइम से पहले मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। तो चैप्टर के नाम से ही थोड़ा बहुत हमको पता चल रहा है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को अगर ब्रेक करते हैं तो प्रोबेबली, तो ठीक है, जैसे कि मान लो एक वर्ड बोलता है, एक सेंटेंस बोलता हूं, मोस्ट प्रोबेबली ही विल कम टुमारो। कुछ चांसेस क्या निकल रहा है, मोस्ट प्रोबेबली इसका सिनोनिम्स अगर देखें तो कुछ चांसेस हैं कि वो कल आएगा, उसके आने का अनुमान लगाया जा रहा है। वो कल आ सकता है और नहीं भी आ सकता है, आ सकता है नहीं आ सकता, मतलब क्या है, चांसेस। तो प्रोबेबिलिटी का सिनोनिम्स हुआ हमारा चांसेस। ठीक है, तो किसी भी चीज का होना या ना होना वो क्या है, प्रोबेबिलिटी है। किसी भी इवेंट का होना या ना होना वो क्या है, प्रोबेबिलिटी है। फॉर एग्जांपल मान लो कि हमने एक डाइस थ्रो किया, ठीक है, आपने लूडो तो खेला ही होगा, तो एक डाइस थ्रो किया, उसमें बोला जाता है कि 2 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो टोटल हमारे 2 कितने में से आएंगे, 2 हमारे कितने में से आएंगे वो देखते हैं। क्वेश्चन अभी फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला के बेस पे करते हैं। तो चलो देखो क्या क्या पढ़ना होगा। सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी में हमको 3 चीजें पढ़नी है जो हमारे क्लास 10th के सिलेबस में है। वैसे तो ये हमारा एक बेसिक इंट्रोडक्शन है, प्रोबेबिलिटी इज अ वेरी लार्ज चैप्टर। ठीक है, बस आपको क्या है, एक इंट्रो बताया गया है। ठीक है, तो क्या है, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी नाम दिया गया, जो कि क्या है, फॉर्मूला बेस्ड है। एक फॉर्मूला दे दी गया, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू इवेंट एंड नंबर ऑफ टोटल आउटकम, ये हमारा फॉर्मूला है। सेकंड है रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी किस रेंज में होती है, प्रोबेबिलिटी अगर है किसी भी चीज की, उसकी प्रोबेबिलिटी बताएगी तो उसका रेंज क्या होगा, उसका क्या आउटपुट निकलेगा, किस रेंज में होगा। इसके बाद है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बेसिकली क्या है कि किसी का होना और ना होना, ये दोनों हमारा जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ते थे ना, एंगल ए प्लस बी इक्वल टू 90, तो एंगल ए का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता था, 90 माइनस बी होता था। सेम ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट्री, किसी का होना अगर नहीं है तो जो भी प्रोबेबिलिटी का सम होता है उसमें से माइनस कर देते हैं। अभी देखते हैं सब फ्यूचर सारे के एक टाइप के क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं। ठीक है, ये बेसिकली जो कंटेंट है ये हमारा एजुकार्ड की रिवीजन मैप से लिया गया है, जिसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में परचेज लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। इसके बहुत से अच्छे कुछ लास्ट डेज वाइज रिवीजन भी एजुकार्ड वालों ने अभी प्रिंट कराया हुआ है, तो उसको आप लोग परचेज करके आप लोग अपना रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, तो चलो पहला जो है हमारा क्या है, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। क्या है, फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, ये हमारा फॉर्मूला है। अब देखो जैसा कि मैंने अभी बताया ना कि अगर आपसे ये एक मैं समझा रहा हूं, इरेज कर दूंगा, डाइस थ्रो करते हो, डाइस में क्या आता है, 1 2 3 4 5 6, ये डाइस में आता है। अब इसमें आपसे क्या पूछा था, 2 आने की प्रोबेबिलिटी, तो टोटल आउटकम्स कितने हैं, कितनी चीजें आ सकती हैं, 6 आ सकती हैं। अब पूछा क्या है आपसे, 2 आने की, 2 इन 6 में से कितनी बार आने के चांसेस है, तो 2 कितनी बार आ सकता है, एक बार ही आ सकता है। तो मतलब एक ही 2 है ना, तो 1 टाइम्स 2 आने के चांसेस है, तो 1/6 हमारा हो जाएगा। चलो अब इस कॉन्सेप्ट को ही क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करते हैं। क्या क्वेश्चन है, अ कार्ड इज सेलेक्टेड फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। कार्ड्स कितने होते हैं, 52 होते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग ऑफ रेड फेस। रेड फेस, तो देखो कौन कौन से कार्ड होते हैं, 52 कार्ड्स तो होते ही हैं। एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा दे रहा हूं। 52 कार्ड्स में से कितने होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं एंड 26 क्या होते हैं, रेड कार्ड होते हैं। 26 में से 13 क्या होते हैं, स्पेड होते हैं। स्पेड्स किस तरीके का साइन होता है उनका, इस तरीके से हमारा कुछ साइन होता है, पान के पत्ते के तरीके। ठीक है, और दूसरा होता है 13 क्लब्स। 13 क्लब्स होते हैं। ठीक है, उनका क्या होता है, कुछ पेड़ की तरीके बना होता है। ठीक है, इस तरीके से साइन होता है। सेम ऐसे ही 26 रेड में क्या होते हैं, 13 हार्ट होता है। हार्ट क्या होता है, दिल, ये तो आप सबको पता ही होगा। एंड दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा 13 डायमंड। ठीक है, डायमंड का शेप ये होता है। ये सारे हमारे टाइप्स ऑफ कार्ड है। अब कार्ड्स क्या क्या होते हैं, कार्ड्स होते हैं हमारे ए से स्टार्ट होता है, ए 2 3 4 5 6 7
8 9 10 ये कार्ड्स होते हैं। इसके बाद 10 के बाद क्या आता है, 10 के बाद आता है जे। ये क्या है, इसमें कोई फोटो होती है, ठीक है। जे के बाद क्यू, क्यू के बाद के, क्यू के बाद के, ये तीनों क्या होती हैं, फोटो वाले कार्ड होते हैं। तो इनको हम लोग बोलते हैं, इनको बोलते हैं फेस कार्ड, ठीक है। फेस कार्ड क्या बोलते हैं, जे क्यू एंड के को। अब क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग अ रेड फेस कार्ड। तो पी ई क्या है, रेड फेस कार्ड कितने हैं, रेड कार्ड कितने हैं, रेड कार्ड है हमारे 26 में फेस कार्ड कितने हैं, 3 हमारे हार्ट के हो जाएंगे और 3 डायमंड के हो जाएंगे। अपॉन टोटल कार्ड्स कितने हैं, 52 हैं, अपॉन 52 हो गया, 6 अपॉन 52 हो गया। इसको जब सॉल्व करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट कितना हो जाएगा, 3/26। ये हमारा क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट। उस रेड फेस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 3/26। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। मैंने कार्ड को रिवाइज करा दिया, कितने टाइप के कार्ड होते हैं, उनको क्या क्या नाम होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है प्रोबेबिलिटी का, रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी। रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होती है, रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगा उसकी रेंज, वो किस रेंज में लाई करेगी, जैसा मैंने इंट्रो में ही समझाने की कोशिश की थी। अब देखो, या तो वो 0 से बड़ी होगी, 0.1, 0.2, 0.3, या तो 1 के इक्वल और 1 से, यहां पे 0 के इक्वल जो लगा 0 के इक्वल नहीं होगी, 1 के इक्वल है 1 से छोटी होगी, ठीक है। रही बात 0 की, तो 0 कभी भी नहीं होगी, मतलब अगर कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछा है तो वो इवेंट तो होगी ही। इफ वो इवेंट ही ना हो तो ही वो चीज क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो हाँ, कह सकते हैं इवेंट ही ना हो तो वो प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है, ठीक। इसको क्वेश्चन से समझते हैं। इफ अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ डेक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड ड्रॉन टू बी रेड, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड इज बीइंग रेड, इज बीइंग रेड कितना होगा, रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, रेड कार्ड कितने होते हैं 26, कितने में से 52 में से कितना हो गया 1/2। पीई इज बीइंग ब्लैक कार्ड, ब्लैक होगा तो कितनी होगी, ब्लैक होगा तो भी कितनी होगी 26/52, कितना आ गया 1/2। तो प्रोबेबिलिटी अगर हमसे पूछा क्या है, इज बीइंग रेड, रेड भी रेड हो या ब्लैक हो, तो 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस टाइप की प्रोबेबिलिटी को क्या बोलते हैं, कौन सी इवेंट बोलते हैं। हम लोग ने पूछा है व्हाट कैन वी से दैट अबाउट दैट इवेंट, दिस इज श्योर इवेंट, कि हाँ हमें पक्का पता है कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी, तो उसे क्या बोलेंगे, श्योर इवेंट बोलेंगे। कभी कभार एमसीक्यू में बोल दिया जाता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट, ठीक है। तो उसमें आपके ऑप्शन देते हैं 0, 1, 1/2, इस टाइप के ऑप्शन देते हैं। जब भी श्योर इवेंट की बात करें तो आपका आंसर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होता है, देखो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट जैसा कि मैंने बताया आपको पहले ही, कि अगर कोई एक चीज पता है, प्रोबेबिलिटी हमको किसी एक चीज की पता है कि हाँ ये प्रोबेबिलिटी इसकी ये है, मतलब मान लो जैसे इसमें क्वेश्चन में है प्रोबेबिलिटी बताना है कि एक कॉइन उछालते हैं हम लोग, उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताना है और टेल आने की प्रोबेबिलिटी बताना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, ठीक है, तो क्या होगी, तो हमारे सिक्के में अगर बात करते हैं तो क्या होते हैं, 2 केसेस होते हैं, एक तो टेल होता है, एक हेड होता है। हेड आने की पूछी है तो क्या हो गया 1/2। अब मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं समझना उसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड तो बदल गया, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, या तो बोल सकते हो हेड ना होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं पीई ऑफ नॉट गेटिंग हेड, यहां पे ऑफ गेटिंग हेड लिख लेना, ठीक है, नॉट ऑफ गेटिंग हेड। अब पीई बार मतलब पीई बार बोल सकते हो ऑफ गेटिंग टेल, या तो दूसरे टर्म्स में लिख सकते हो पीई बार ऑफ नॉट गेटिंग हेड, या तो टेल आ जाए, ठीक है, या तो हेड ना आए, दोनों क्या है, एक ही मतलब है, ठीक है। तो जब हम अगर इसकी बात कर रहे हैं, किसकी, गेटिंग नॉट गेटिंग हेड की, तो 1 माइनस पीई, तो 1 माइनस पी कितना था 1/2 था, कितना आ जाएगा 1/2।
2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कभी कभार आपसे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि 2 डाइस एक साथ थ्रो किए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूं, 2 क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, वो आप लोग याद रखना। 2 डाइस एक साथ थ्रो किए जाते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डबल्स। ठीक है, डबल होने की प्रोबेबिलिटी कभी कभार पूछ जाता है, बताओ 2 डाइस थ्रो किए जाते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उनके जो नंबर्स आते हैं उनका सम कुछ अमाउंट दे दिया जाए, 5 दे दिया जाए, सम 5 या 5 से ज्यादा हो, तो आपको वो निकालना होगा। मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन बताए हुए हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी पूछा जाता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ संडे ऑन लीप ईयर। ठीक है, तो उसका आंसर रट लो, संडे पूछे, मंडे पूछे, ट्यूसडे पूछे, कुछ भी पूछे, तो आंसर क्या होगा, 2/7 होगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मैं बच्चों आपको टाइम मैनेजमेंट बताने वाला हूं कि कैसे आप हाउ टू मैनेज योर टाइम इन योर एग्जाम, इन योर क्वेश्चन पेपर, हाउ टू मैनेज योर टाइम, सॉल्व क्वेश्चन पेपर विद इन 3 आवर्स, विद इन 3 आवर्स, नॉट विद इन 2.45 आवर्स। ठीक है, 2 घंटे 45 मिनट के अंदर ही अंदर हम लोग कैसे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं, इसका मैं आपको टाइम मैनेजमेंट बताने वाला हूं। नेक्स्ट वीडियो हमारी टाइम मैनेजमेंट पे होगी, तो आप लोग क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, जिससे टाइम आपको पता चल जाएगा। वैसे मोस्ट प्रोबेबल टाइम हमारा क्या ही रहता है, 7 या ज्यादा बढ़कर होता है तो 8 होता है। ठीक है, चलो बच्चों नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट।